जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यू बॉर्न एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर। नमस्कार, मैं हूं उमेश त्राहिमाम। आप देख रहे हैं त्राहिमाम शो। एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर लेकर आए हैं त्राहिमाम शो, जिसमें हम लगातार आपसे रूबरू कराते हैं शहर के उद्योगपति, शहर के जाने माने नेता और अधिकारियों को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है, जिसमें आप सब जान सकें उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में। उपचुनाव के चलते कुछ दिनों का अंतराल ज़रूर हुआ, लेकिन आज फिर हम लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने, आपसे रूबरू कराने के लिए, जिन्होंने संघर्ष से अपना मुकाम बनाया है। ऐसी शख्सियत से मिलवाने से पहले आप सीधे ही देखिए एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनके जीवन पर आधारित ये 2 मिनट का वीडियो, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि आज हमारे मेहमान कौन सी शख्सियत हैं। देखिए ऑडियो विजुअल में। मंजिल को पाने के लिए हौसला और जज्बा हो तो मंजिल हासिल करना मुश्किल नहीं होता है। इसे साबित किया सागर के वीरेंद्र जैन मालथुन ने। जी हां, कामयाबी के पथ पर अग्रसर रहे वीरेंद्र जैन की सफलता को साझा करती हमारी एक खास रिपोर्ट है। सागर जिले में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने वीरेंद्र जैन मालथुन, जिन्होंने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान को स्थापित किया है। वीरेंद्र जैन मालथुन एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने सागर आकर एक किराए के मकान से अपने जीवन का सफर शुरू किया। सागर आकर वीरेंद्र जैन ने सबसे पहले शहर में संचालित जैन हाई स्कूल से अपनी शिक्षा का अध्ययन किया और सागर विश्वविद्यालय से बीएससी उत्तीर्ण की। शिक्षा हासिल करने के साथ ही वीरेंद्र जैन के मन में समाज सेवा के प्रति खासा लगाव रहा है। समाज सेवा के लिए आप पहले रोटरी क्लब के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष रहते हुए आपने अपनी शिक्षा जारी रखी। इस दौरान पीजी डिप्लोमा इन लॉ ऑफ टैक्सेशन की डिग्री हासिल की। सन 2006 में शासन द्वारा वीरेंद्र जैन को जिला स्तरीय परिवार परामर्श केंद्र का काउंसलर की भूमिका के लिए दायित्व सौंपा गया, जिसको आप आज भी बखूबी निभा रहे हैं। वहीं गौ सेवा की बात की जाए तो आपको शुरुआत से ही गौ सेवा का खास शौक था, जिसके लिए सबसे पहले दयोदय गौशाला रतौना में महामंत्री के पद पर रहकर आपने अपनी सेवाएं दी। और जब गौशाला का बुरा वक्त आया तो इन्होंने गौशाला को अपने हाथों में लेकर उसके अध्यक्ष पद का निर्वहन किया, जो आज भी जारी है। समाज सेवी होने के साथ ही साथ वीरेंद्र जैन मालथुन एक सफल व्यापारी भी हैं, जिन्होंने सागर आकर व्यापार के क्षेत्र में सफलता के आयामों को छुआ है। जी हां, आपने सागर में रहते हुए ब्रांडेड कंपनियों की तरह ही अपना एक ब्रांड तैयार किया, जिसे 287 चाय और माचिस के नाम से ब्रांड को सागर से लॉन्च किया, जो आज सागर ही नहीं बल्कि देश के अनेक राज्यों में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराए हैं। और आज वीरेंद्र जैन मालथुन कड़ी मेहनत से एक सफल उद्योगपति भी बन सके हैं। समाज सेवा व्यवसाय होने के साथ साथ इन्होंने राजनीति में भी अपनी अहम भूमिका अदा की है। तो देखा आपने, ये हैं सागर के उद्योगपति, सफल व्यवसायी वीरेंद्र जैन मालथुन, जिन्होंने एक मालथुन जैसे कस्बे से सागर आए और प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा यहाँ पर उन्होंने ली
और एक व्यावसायिक जैन कम्युनिटी, जैसा कि कहा जाता है हमारे सागर में विशेषकर, कि व्यवसाय तो उनके रक्त में होता है। भले ही मुफलिसी का दौर हो या गरीबी के दौर रहा हो, लेकिन अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने के प्रयास जो संस्कारों में रहते हैं वो कभी न कभी उस लाइन पर, उस रास्ते पर ले ही जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ व्यावसायिक सफलता के साथ साथ यदि व्यक्ति सामाजिक क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाए तो ये एक अतिरिक्त उपलब्धि होती है, और यही कारण होता है कि लोग उन्हें याद करते हैं, कभी उनकी किए गए कार्यों को अनुसरण करने के लिए भी एक उदाहरण बन जाते हैं। ऐसे ही हैं बीरेन जैन मालथौन, आज हमारे त्राहिमाम शो में आए हैं। बीरेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार उमेश जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे याद किया, मैं यहाँ पहुँचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपके बारे में शायद ही लोगों को पता हो, लेकिन जैसी जानकारी मुझे मिली है कि आप मध्यम वर्गीय फैमिली से थे। जिस तरीके से आज मुकाम हासिल किया है, कम से कम उतना आर्थिक संपन्नता और इतना व्यावसायिक स्थापत्य नहीं था उस समय पे आप आए यहाँ पे। तो क्या आपकी जीवन यात्रा मालथौन से सागर की रही, ये आप बताइए। आप एक प्रेरणा के स्रोत भी हमारे सागर की युवाओं जी, सच बात है ये कि मैं कई बार सोचता हूँ कि बड़ा असमंजस भरा जीवन रहा हमारा, कि जब मैं बहुत छोटा था, 6वीं क्लास में रहा होगा, तो मेरे ताऊजी मुझे कोरबा ले गए छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में 2 साल मैंने पढ़ाई की, 7वीं 8वीं, और उसके बाद आके 9वीं क्लास से मॉडल स्कूल जो बड़ा बाज़ार में है वहाँ मुझे शिक्षा का अवसर मिला, और उसके बाद निरंतर चलती रही, और BSc और MSc और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कई डिप्लोमा भी किए। लेकिन ये देखा कि हमारे पिताजी जो कि बेसिकली किसान थे, किराने की दुकान थी, किसान थे, हम और हमारे बड़े भाई, हम दोनों जन साथ में यहाँ पढ़ाई करते थे। आलू 35 वर्ष हमको यहाँ हो गए हैं, जहाँ हम 150 रुपये महीने के किराए के मकान, किराए में कमरे में रहते थे। आज हमारा स्टाफ भी हमारे यहाँ घर पर रहता है, किराए से रहता है, वो मित्र रहता है। तो ये मुकाम जो हासिल हुआ है, इसके एकमात्र हमारे आदर्श जो पुरुष है, आदर्श स्रोत है, वो हमारे पिताजी रहे हैं। मेहनत, लगन और ईमानदारी, बराबर सफलता, एक ही चीज़ उन्होंने सिखाई है। और आज निश्चित रूप से हमें गर्व होता है कि कोई भी क्षेत्र में काम करें, चाहे वो हमारा समाज सेवा का क्षेत्र हो, हमारा व्यवसायिक क्षेत्र हो, हमारे नाते रिश्ते जो भी हों, उसमें पूर्णतः ईमानदारी से हम कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। और आज मैं निश्चिंत रूप से शांतिपूर्वक सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं होता है, और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। क्यों? मकसद ये है कि हमारा मकसद मुख्य रूप से ये रहा है कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा मुझे जीवन देना है, मेरे लिए, अपने लिए नहीं, किसी और के काम आ सकूँ, ये हमारा उद्देश्य रहता है, और उसमें मैं खरा उतरता हूँ। और आज जो कुछ भी आप लोगों के सहयोग से और समाज के सहयोग से जो मैंने विश्वास शहर में अर्जित किया है, वो केवल मेरी ईमानदारी और मेरी सफलता और मेरा परिश्रम और मेरा अनुशासन है। जैसे आपके अभी उस समय से जो वक्त अपन ने दिया, उस वक्त में हम मिलते हैं, ये अच्छा लगता मुझे। मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को पहचाने। आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वह है जो ईमानदार है, परिश्रमी है, अनुशासित है और अहंकार नहीं है। निरअहंकार व्यक्ति ही शिक्षित कहलाता है। ये 4 चीज़ इसमें होती है, वो शिक्षित है। पढ़ाई लिखाई का ऐसे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो हमारा व्यवहारिक ज्ञान होता है, पर 4 चीज़ें हमारे पास होती है। तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा के बाद और हायर एजुकेशन में के करने के बाद आप सीधे व्यवसाय का सोच के ही आपने पहले से ठान के रखा था कि आपने कहीं नौकरियों के लिए, जॉब करने के लिए कुछ आपने अलग कोई रास्ता ट्राई किया क्या कभी? लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, शब्दों को नाप तोड़ के अपने बच्चों से बात करें, क्योंकि पेरेंट्स की बात बच्चों को लगती है। हमारे पिताजी कहा करते थे, तुम लोगों को 5 पैसे की नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा। तो हमारे बड़े भाई ने भी प्रयास किया जॉब करने का, मैं भी बैंक PO का टेस्ट देना कि हम लोग नहीं हुए सफल, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। आज कई स्टाफ हम लोग के अंडर में काम करते हैं, अच्छी सैलरी को पे करते हैं। तो ये पिताजी के शब्द कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो तय हो गया, तो हम लोग व्यवसाय करेंगे। बिल्कुल। तो आज व्यवसाय के क्षेत्र में कई कंपनियों का काम किया, हिंदुस्तान लीवर, ब्रुक बॉन्ड, डाबर और अनेक कंपनियों के काम किए। आज खुद के ब्रांड स्थापित करने के बाद मुझे लगा कि लोगों को नौकरी करने के बजाय अपना व्यवसाय स्थापित करने में ज़्यादा रुचि लेना चाहिए। अपने व्यवसाय में शुरू में 5 महीने की, 5 साल की मेहनत हो सकती है, लेकिन 5 साल के बाद आने वाला जो समय होता है आपकी पीढ़ी के लिए भी अच्छा हो जाता है। ये आपने सागर में जो पारंपरिक तरीके से व्यापार हो रहा है, उसमें आपने ये हटकर ये काम किया है कि खुद का एक ब्रांड स्थापित किया है,
जो कमोबेश बहुत कम लोग ऐसे सफल हो पाए, कोई कोशिशें हुई होंगी और कुछ चल भी रहे होंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से एक अलग सोच कैसे आई कि चूँकि हम लोग जो देखने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर तो ज़्यादा हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हर प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ सागर में हैं और कमोबेश व्यापारी वर्ग जो है वो उसी को फॉलो करता चला जाता है, उसी को व्यापार बना लेता है, लेकिन खुद का ब्रांड निकालना और एक मल्टीनेशनल कंपनी जैसा उसको स्वरूप देना, ये कहाँ से आपके मन में आइडिया आया और सोच आई और आज आप सफल भी हो गए। आपका 287 जो ब्रांड है, चाहे वो चाय हो चाहे माचिस हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी की फीलिंग देता है, जबकि वो सागर से में आपका ब्रांड है वो, ये बहुत कम लोग ये को पता होगा शायद। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया है और लोगों से कह रहे हैं कि ये हमें अपनाना चाहिए, तो ये हम लोगों को हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों से जब काम किया कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनके साथ दिन रात जुटे रहो, तो ये लगा कि हम माली तो नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं 2% 3% के लिए काम करते हैं, तो नहीं, भले मुनाफा कम ज़्यादा हो लेकिन अपना ब्रांड होगा। यदि हम आज हम लोगों को देखे, आज 25 साल हमारी माचिस ब्रांड को हो गए हैं, लगभग 15 से 20 साल आज हमारे चाय के ब्रांड को होना है, अब स्थापित ब्रांड हो चुके हैं। तो ये मतलब डिमांड और पूरा खेल रहा है इसमें क्वालिटी का खेल। आज हम सागर में जो भी उत्पाद निकलते हैं या जो लोग उत्पाद निकालना चाहते हैं, रेट वाइज कोई बात ना करें, क्वालिटी वाइज बात करें, क्वांटिटी की बात ना करें, क्वालिटी की बात करें। जब हम खुद के अंदर एक क्वालिटी स्थापित करते हैं, अपने ब्रांड के अंदर क्वालिटी स्थापित करते हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलती है, जो बरगद के पेड़ की तरह बन जाती है, बिल्कुल हिलती नहीं है। तो ये आज कारण रहा है कि हम लोगों ने जिस ईमानदारी से लोगों को अच्छी गुणवत्ता का माल दिया है, लोग तारीफ करते हैं और हम ब्रांड एक स्थापित हो चुके हैं। तो ये जो चाय जैसा ब्रांड वो भैया निकालते हैं, आज हमारे सब लोग काम देखते हैं, ये इसमें एक काम रहा है, इसे क्वालिटी पे ध्यान दिया है, क्योंकि एक बार व्यक्ति जो क्वालिटी यूज़ करता है, मैं ये कहूँगी ये सिर्फ ब्रांड की क्वालिटी नहीं है, आदमी की क्वालिटी होती है। हम उस व्यक्ति से दोस्ती, उस व्यक्ति से संबंध आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसके अंदर क्वालिटी होती है। यदि आप ठीक नहीं है, हमारे लिए फिट नहीं, तो हम आपसे संबंध ना बढ़ाएंगे। तो यही ब्रांड में है, परिवार में, रिश्तों में होता है। इन चाय और माचिस जो है वो FMCG प्रोडक्ट कहलाते हैं, रेगुलर रोज़ यूज़ करने वाले, तो उसमें आपकी महारत हो गई। इसमें आगे और कोई प्लान है FMCG में, और भी कुछ आप यूनिट लगाने जा रहे हों या उत्पादन करने जा रहे हों या ब्रांड के रूप में ये क्या देने जा रहे हैं शहर को, कुछ है तो प्लान हो रहा? नहीं, अब प्लान तो ऐसा नहीं है, चूँकि ब्रांड ऐसे हैं जो रेगुलर चलते ही हैं। अब नए ब्रांड लाने का मकसद तो नहीं है। अब तो हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है वो कोई नए हटके काम करेगी, तो बिल्कुल ज़रूर उनको सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं जो चाहता हूँ, मैं जब भी बीच में मेरे काउंसलिंग के लिए बच्चों के फ़ोन आते थे मेरे पास कि सर मुझे सप्लीमेंट आई और मेरा भविष्य क्या होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, बेटा आपके पिताजी क्या करते हैं? बोले मेरे पिताजी चाट का ठेला लगाते हैं। तो बेटा तुम पढ़ाई की तरफ कम ध्यान दो, इस बात पर सोचो कि हम रोज़गार के लिए नए रेस्टोरेंट कैसे खोलेंगे। आज जो वही लाइन है, आपके पिताजी जो कार्य करते हैं वही काम आपको करना है, लेकिन थोड़ा अपग्रेड करना है। आज आप रेस्टोरेंट खोलोगे तो सफल होगे, क्योंकि उसके ब्लड में वो चीज़ है कि हमको लोगों को टेस्ट देना है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आपके, यदि आज बहुत छोटे से छोटा परिवार भी है, निम्न वर्ग परिवार है, यदि अपने पैरों पे खड़े होकर आज काम करता है तो निश्चित तो सफलता प्राप्त करेगा उसी में। हम दुनिया को ना देखें। एक सफलता का मापदंड एक और हम बताना चाहते लोगों को कि तुलनात्मक जीवन हमें गर्त में ले जाता है। जो हम तुलना करते हैं, दूसरे उनका बेटा आज कहाँ पहुँच गया, इनका बेटा कहाँ पहुँच, क्यों? हम तो ये तुलना करें कि आज जैसे मैं सागर में एक कमरे में किराए से रहता था, आज मेरे पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। तो ये हमने अर्जित किया, तो हम अपनी खुद की तुलना करें ना, पहले क्या थे। यदि हम आज तुलना करें कि धीरू भाई अंबानी की बहुत बड़ी हॉस्पिटल हो, बहुत बड़ा उद्योगपति है, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो तय कि यार मेरे आज पिताजी छोटी सी किराने दुकान थी, आज मैं होलसेल बिजनेस करता हूँ, आज मैं हो सकता है उस प्रोडक्ट बनाऊँ जी। तो ये सोच आज हमें नई पीढ़ी को जनरेट करना पड़ेगी कि हम अपनी तुलना अपने आप से करें। ये पेरेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक इसमें दिक्कत वहाँ आती है, जो बच्चे जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में रहे हों और फिर अब आज के समय पर जब उनको रोज़गार नहीं मिलता, कहीं नौकरी नहीं मिलती है, और उनसे यदि हम कहें कि आप व्यवसाय की तरफ जाइए, तो उनको बड़ी मुश्किलें होती हैं उस चीज़ में, क्योंकि परंपरा के हिसाब से
तो उनको यही मिला है कि सरकारी नौकरी में जाना है, तो इसलिए ज़्यादा, हालांकि आपका कहना बिल्कुल सही है कि और क्षेत्रों की तरफ भी देखना चाहिए, तब आपको आने वाले समय में कहीं ना कहीं व्यवसाय करना ही पड़ेगा। और व्यवसाय का आप एक जीता जागता उदाहरण है कि व्यवसाय से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और मेहनत से कोई भी चीज़ सागर जैसे शहर से शुरू करके मल्टीनेशनल कंपनी जैसे आप ब्रांड स्थापित भी कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये सवाल था कि आपने व्यवसाय में मेहनत करके आप भाइयों ने दोनों ने और एक अच्छा स्थापित कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो आपकी दूसरी एक इमेज और जो हम लोग देखते हैं वो आपकी गौशाला को लेके जोड़ा जाता है, और जो देखा है आपका बड़ा लगाव है, और गौशाला एक सागर की प्रतिष्ठित गौशाला है जो आप संचालन उसका देखते हो, उसका उससे कैसे जुड़ाव हुआ और कैसी उसकी क्या कहानी है वो आप हमें ज़रूर कहानी है कि गौशाला की मीटिंग थी तो हमारा ज़्यादा झुकाव तो नहीं था उस तरफ, लेकिन चूँकि हमारा क्या था कि जो सर्किल है, चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट में काउंसलिंग भी हम काफ़ी समय से कर रहे हैं और उसके लिए मैंने कोर्स भी किया, काउंसलिंग डिप्लोमा किया हुआ था, तो पुलिस डिपार्टमेंट से भी संबंध थे। और मीडिया में हमारे आप जैसे बहुत सारे मित्र भी हैं जो संबंध रखते हैं, समझते हैं कि मीडिया क्या चाहता हो, अच्छे लोगों को कैसे प्रमोट करता है। और चूँकि एक विचारधारा किसी दल से हमारा जुड़ा लगा हुआ है, तो संपर्क थे। जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो मैं सिर्फ 11,000 रुपये दान देने गया था, मीटिंग में गया था। लोगों की नज़र पड़ी कि यार आप तो ये काम कर सकते हो, तो मैंने कहा अच्छा है, गौ सेवा का काम है, वो जीवदया का काम है, तो आगे आना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं जुड़ा और लोगों के सहयोग से और जो विश्वास से मैंने जो अर्जित किया सबके सामने, अभी मैं गौ अभ्यारण्य भी गया था, वहाँ मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, तो देखा कि हम काफ़ी बेहतर काम, उसकी जब तुलनात्मक देखा मैंने, अन्य गौशाला में जाते हैं तो लगता है हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, और अच्छा कार्य हम क्या कर रहे हैं, वो तो परमात्मा करवा रहा है। ये भ्रम तो हमें हर व्यक्ति के साथ दूर करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कर सकें। जो परमात्मा को जिससे जो करवाना होता है वो करवाता है, हमें सिर्फ स्वीकार करना होता है, ये हमको काम दिया है, इसको बेस्ट करके देना है। तो आपने जो गौशालाएँ देखी होंगी वो सरकार द्वारा संचालित हैं। अभी पिछली सरकार ने भी बहुत गौशालाओं की बात की थी, और ये सरकार भी जो है गौशालाओं पे काम कर रही है। तो आपकी जो गौशाला है वो पहले से संचालित है इन सरकारों की, जब तक सुनवाई जो कानों में हमने सुना उससे पहले से संचालित है सागर की गौशाला, तो जिसकी संचालक आप जो आपकी देखने में चल रही, तो निश्चित तौर पर आपने क्या अंतर पाया सरकारी गौशाला में और आप लोगों द्वारा जो चलाई जा रही है उसमें कितनी सुविधाएं और किस तरीके से संचालन हो रहा है, आपकी कैसे बेहतर है, और वहाँ क्या कमियाँ पाई आप? क्या होता है, इस पूरा जो खेल है ना, ये खेल भय का है। भय तो क्या होता है, पहला भय तो ये होता है कि हमको गौशाला अच्छी चलानी है, क्योंकि हमारे समाज के लोग हमारे आचार्य श्री के पास जाएंगे, शिकायत कर देंगे, वो कि तुम कैसे चला रहे हो, हम पर लांछन लगेगा, हमारी इमेज खराब होगी। तो ये हमको डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसा कह दे, कभी आप हमारे पहुंच जाए तो आपको लगे अच्छा लग रहा है। तो मैं लोगों को बुलाता रहता हूँ, चलो देखो क्या, मैं कहता हूँ लोगों से, यदि आपको वहाँ कोई गड़बड़ लग रहा है तो आप हमसे बात करो, हमको दूर करेंगे। अच्छा लग रहा है तो सब लोगों से बोले, ताकि वो लोग आके देखें कि हम ये काम कर सकते हैं। तो ये जो भय की बात रहती है, आज परिवार में भी है, लोग 10 बजे घर पहुंच जाते हैं, पिताजी का भय, डांट का भय, जिनको भय नहीं रहता है तो 12-12 बजे घर पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भय जो शब्द है, परीक्षा का भय होना, परिवार में बड़े बुजुर्गों का भय होना, हमारे गुरु हैं गुरु का भय होना, हमारे मित्रों के अंदर हमारी इमेज का भय होना, तो जी भय हमसे अच्छे काम कराता है। हमसे क्या सबसे अच्छे काम कराता है, अपन मुँह सीखांग है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सारी जब इकलौती एक गौशाला है शायद जो हम लोगों के संज्ञान में, जी, और सबकी निगाहें उस पर रहती हैं, और ये शायद अगर कोई भी वहाँ पे अनियमितता की खबर निकलती यदि तो बड़ी खबर बनती। बिल्कुल सही। वो आपके लिए एक उस चुनौती बन गया, और उसलिए चुनौती के साथ आपकी हालांकि नीयत भी हमेशा सही रही है। ये बहुत अच्छी बात, और ये प्रमाणित करता है कि आप कितनी कुशलता से वो गौशाला का संचालन कर रहे हैं। अब मैं उससे दूसरे और आपकी जीवन के वो दूसरे पहलू रहे उस पर चर्चा करना चाहूँगा। आप राजनीति में भी इन्वॉल्व रहे, समाज सेवा में भी रहे, रोटरी क्लब के भी सदस्य रहे, उसके माध्यम से भी आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं। क्या एक चुनाव भी लड़ा था आप? जी, और वो शायद जनता ने नकार भी दिया था। कैसा अनुभव रहा वो आपका? वो अनुभव ऐसा रहा कि अब चूँकि हमारी सोशल इमेज तो थी कि धार्मिक कार्यक्रम करवाना, सामाजिक कार्यक्रम करवाना, जुड़े रहना, इस वजह से उन्होंने, और चूँकि हम संबंध रहा हमारा वरिष्ठ लोगों से रहते हैं, तो उन लोगों ने कि आप चुनाव लड़ना है, ठीक है, अपन हाँ किया। अपन तो बिल्कुल फ्रेश थे। वो राजनीति का अंग नहीं है, तो राजनीति वर्तमान परिवेश में चल रही है, हम उसका ना पहले बन पाए थे ना आज हम बन पाए हैं।
आज भी लोग कहते हैं कि आप जैसे कि आपको फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। हमने भाई वो राजनीति नहीं कर पाते हैं, और समाज सेवा का काम, सब समाज सेवा तो वैसे भी मैं कर रहा हूँ। और आज भी मैं बताऊँ आपको, मेरा पहला एक उद्देश्य रहता है, आप भी मुझे रात को 12 बजे याद करें, कोई भी काम हो, अननोन व्यक्ति भी याद करता है तो मैं करता हूँ, मैं समझता हूँ यार ये कोई फ़ोन परमात्मा ने लगवाया हो सकता है मेरे फ़ोन क्यों लगवाया। तो ये हमारे पास अनेकों एग्जाम्पल हैं कि जब मैं रात को 2-2 बजे लोगों को पहुँच जाता हूँ, और मित्रता हो या संबंध हो, कई लोग फ़ोन लगाते हैं, अननोन लोग फ़ोन लगाते हैं। तो आज जो कुछ मैं समझता हूँ ये सब करवाने वाला वो है, तो जो वर्तमान परिवेश में मैं फिट नहीं हो पाता हूँ, तो मैं उसमें से निकला जाऊँ। मैं अपनी हार जब हुई तो मैं खुश हुआ, चलो यार हमें वहाँ भगवान चाहता कि आप सोच ना जाओ, आप सोच जाओ। और उसके तुरंत बाद हमने भी गौ सेवा चालू की है। तो आज गौ सेवा में पूरे जो भारत में आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से देवोदय महासंघ एक संगठन बना हुआ है, जिसके अंदर लगभग 100 से ज़्यादा गौशाला संचालित हो रही हैं, और उसका मैं जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया अभी। तो अब मुझे पूरे देश में जितनी गौशाला जनता होती है, औरंगाबाद में, एलोरा में, कहीं झारखंड में, कहीं आसाम में, हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। पूर्वोत्तर में अभी जो बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत से जानवर पकड़े गए थे, BSF में पकड़े थे, उनको रखने की जगह नहीं थी। समाचार आया आज बहुत बड़ी गौशाला बनी, करोड़ों रुपए की लागत से बन गई है, जो आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से चल रही है। कैसे समय निकालते हैं आप समाज सेवा और व्यापार के, वो राजनीति के, तीनों को कॉम्बिनेशन में? एक्चुअली हम क्या है कि भैया दौड़ में शामिल नहीं हैं, ये दौड़ में शामिल नहीं, ना कहीं बोलते भैया हमारा ये करोगी, वो हमारा छपेगी, वो कुछ करे, इससे दूर रहता है हिसाब किताब अपना। व्यवसाय में भी दौड़ में शामिल नहीं कि हमारा बहुत सारी काम हो, हमारे पास बहुत सारी एजेंसियाँ हो, हमारा खूब हमारा ही माल बेचे, किसी का माल ले बेचे। अपना स्थान बना है, अपना एक छोटा सा परिवार है, परिवार के लिए हमने टारगेट फिक्स किया हुआ कि हमको इतना कमाना है, वो कमा लेते हैं। अब वो दौड़ तो फिर असीमित दौड़ है, तो इसमें क्या होता है, हमारा कम समय लगता है, और हमारा जो हमारा अधीनस्थ स्टाफ काम करता है, हम अच्छी पे करते हैं उनको, अच्छी पे करते तो हम टेंशन मुक्त रहते हैं। जब टेंशन मुक्त रहते तो हमारा फिर कोई गौशाला वाला काम हो या सामाजिक काम हो, हमारा काउंसलिंग का भी बड़ा क्षेत्र चलता है, लोग आते हैं कई परेशानी बताते हैं, तो वो दूर करते हैं अपन, और ये समझते हैं कि नहीं यार परमात्मा ने बनाया है तो वही काम करते रहो। पर दौड़ से दूर रहने का प्रयास करते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना। कई कंपनी अभी भी आती हैं कि MRF आ रहा है, नोकिया आ रहा है, कई आती हैं, मुझे नहीं करना है। और एक बात और मैं बताऊँ आपको, एक जो मेरी खुशी का राज कहें कि मुझे कहीं का लोन नहीं है, मुझे कोई पैसे का लोन नहीं देना, मैं लोन लेता भी नहीं हूँ। कोई वैसे विदाउट इंटरेस्ट भी लोन दे तो भी नहीं देता हूँ, मुझे लोन में नहीं जीना है, क्योंकि मुझे आज जीना है, कल का हमारा भरोसा नहीं है। तो हमारे जो आश्रित लोग हैं वो परेशान ना हो, इसलिए मैं लोन वाली चीज़ से बहुत दूर रहता हूँ। ये कहानी तो है लोन की रहती है, कर्ज की। हालांकि वो शुरुआती दौर में कहा जाता है कि कर्ज भी जरूरी है, यदि नियत चुकाने की हो तो वही कर्ज आपको स्थापित भी कर देता है, लेकिन यदि लापरवाह हो तो वही कर्ज जो है वो नुकसान में पहुंचा देता है। अब एक समाज सेवी और राजनीति के बाद वीरेंद्र मालथोन को हम अब किस रूप में देखने वाले हैं? कुछ आगे का प्लान है फ्यूचर? अभी तो ये प्लान है कि हमने अपने जो जीवन को तय किया है, एक हम हट के एक काम करना चाहते हैं कि जब हम 60 वर्ष के हो जाएंगे तो बिजनेस से रिटायरमेंट लेंगे, पहला पैसा। ये बहुत अच्छा हमने प्लान सोचा है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो गौ सेवा का बहुत बढ़ गया है। अभी रिसेंटली हम एक 10 प्लान किए है कि 10 एम्बुलेंस मध्य प्रदेश में चालू कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में। तो सागर भी शामिल रहेगा। तो आप फ़ोन लगाएंगे, आपकी गाय जहाँ भी पड़ी होगी, गाय दुर्घटनाग्रस्त है गाय होगी, उसको उठा के हम गौशाला में लाएंगे। इसके लिए हमने उच्च स्तरीय जो हम अस्पताल बनाना चाह रहे हैं, गौशाला में अस्पताल भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा, ताकि हम सरकार के भरोसे सब काम ना करें, खुद ही NGO मिल के काम करेगा तो अच्छा काम हो सकेगा। तो ये 10 अभी चालू कर रहे हैं, आचार्य श्री का आशीर्वाद है, हो सकता है जनवरी के एंड तक हम इसको सड़क पर उतार देंगे। राजनीति को लेकर कोई प्लान है आपका? समाज नहीं, राजनीति को लेकर कोई भी प्लान नहीं है। अब कोई भी ऐसा नहीं कि हमारा चुनाव लड़ने की इच्छा हो या कुछ करने की इच्छा हो। अब तो सबको नमस्कार है। हाँ ठीक है, विचारधारा से जुड़े हैं, भाजपा की एक विचारधारा लगती है कि मुझे उसमें सोच अच्छा लगता तो जुड़े हैं, उस बाकी विषय नहीं है। हमारा राजनीति से टोटली दूर है। अब तो कोई बोलेगा भाई कि महाभोरी लड़तो भैया नमस्कार, कोई अपन को नहीं लड़ना है, क्योंकि हमें जब कार्य करना ही है तो वो तो बिना राजनीति के भी कार्य कर सकते हैं व्यक्ति आप। और पद के लिए क्या है, संबंध है लोगों से, कोई यदि आवश्यकता बढ़ती है तो मैं जैसे चाहता समाज आगे आता है, अपन भी आगे जुड़ जाते हैं। आज किसी को समस्या आती है, मैं जितना बने हमसे करते हैं, समाज के लोग करते हैं, समाज के बिना भी करते हैं। कई हमारे ऐसे बच्चों की फीस भी भरी मैंने जो जैन समाज के नहीं हैं, कि बर्तन साफ करने वाली की बेटी है, कहीं किसी बेटा है। अभी एक विकलांग घूम रहा था, अभी उसको मैं विधायक जी के माध्यम साइकिल दिलवा दी, भाई तुम वैसे मत घूमा करो पैदल, कहीं भी चल रहा था तो पैर खराब था। तो जहाँ तक दिखते हैं वहाँ करते हैं लोग। लेकिन राजनीति में जाने का कोई हमारा सही नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। जुड़े हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि तो है, जुड़े हैं,
लेकिन चुनाव वाली राजनीति से बहुत दूर रहना अपने को। और उसका कारण ये भी है कि आपने जीवन का बहुत करीब से आपने संघर्ष देखा है और उसी संघर्ष से आप लोहा लेकर और आप यहाँ तक आए हैं और एक सफल व्यवसायी के साथ साथ सफल समाजसेवी भी के रूप में भी आपने अपनी एक पहचान स्थापित की है। आपको भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी गौशालाओं के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। और आप हमारे शो में आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम यही संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए कि देखो, परमात्मा ने जो भी आपको दिया है, जो आपको मिल रहा है, उसको प्रसाद समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वीरेंद्र जैन मालथौन, जिन्होंने संघर्ष से अपना एक सागर शहर में एक नाम स्थापित किया है। सफल व्यवसायी भी हैं, गौ सेवा और अन्य क्षेत्रों में समाज सेवा के माध्यम से भी एक अलग पहचान स्थापित की है। लेकिन इन सब के पीछे एक कड़े संघर्ष की कहानी भी है। तो संघर्ष के लिए तैयार रहिए, मेहनत से कभी मुँह नहीं चुराइए तो सफलता आपके कदम चुकेगी। आप लगातार जुड़े रहिए त्राहिमाम के साथ। हम अगली बार फिर शहर की किसी ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम, जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यू बॉर्न एसेसरीज, कॉस्मेटिक समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर।